अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिजेक्शन वाल्व के ऊपर। रिजेक्शन वाल्व हमें किन सूरतों में इस्तेमाल करना चाहिए, आया ऐसी कौन सी सूरतें हैं कि जहां हम रिजेक्शन वाल्व को इस्तेमाल करें, और ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पे रिजेक्शन वाल्व का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। मतलब है कि आपकी जो सेटिंग रिजेक्शन वाल्व की आपके प्लांट इंस्टॉल करने वाले ने आपको करके दे दी है, आया उस सेटिंग में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं? अगर छेड़छाड़ कर सकते हैं तो हम किन सूरतों में कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो रिजेक्शन वाल्व होता है ना, ये प्लांट के बिल्कुल सामने लगा होता है, रेड कलर का होता है अमूमन। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात प्लांट इंस्टॉल करने वाले प्लांट इंस्टॉल करने के बाद अपने पानी की सेटिंग के बाद, अपने पानी की जो प्रोडक्शन लेवल है उसको सेट करने के बाद रिजेक्शन वाल्व को उतार के रख देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि इस वाल्व के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी। मतलब है कि इसको दोबारा अपनी जगह पे लगा के आपने दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं घुमाना। बाकी वो डिटेल में आपको नहीं बताते कि इसको घुमाने से क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, या इसको ना घुमाने से हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। रिजेक्शन वाल्व का इस्तेमाल दो सूरतों में किया जाता है। एक तो ये कि जब हम अपनी मेम्ब्रेन वाश करते हैं तो हम रिजेक्शन वाल्व को मुकम्मल तरीके से खोल देते हैं। जब हम रिजेक्शन वाल्व को मुकम्मल तरीके से खोल देते हैं और मेम्ब्रेन वाश, चूँकि मेम्ब्रेन वाशिंग का जो तरीक़ाकार है उसमें एक सर्कल बनता है। आपका जो प्रेशर पंप है, आरओ पंप है, उसमें से पानी गुज़र के मेम्ब्रेन से गुज़र के फिर वापस आपके उस टैंक में आता है जहां आपने केमिकल डाला होता है मेम्ब्रेन वाश का। ये सर्कल बनता रहता है। ये सर्कल उसी सूरत में बनेगा कि जब आपने रिजेक्शन वाल्व को मुकम्मल तरीके से खोला हुआ है। एक तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, रिजेक्शन वाल्व की एक सेटिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप अपना मिनरल वाटर प्लांट चलाते हैं उसमें कुछ पानी जो होता है वो वेस्ट में निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है, और कुछ पानी आपका मिनरल वाटर टैंक में जाता है जिसे हम मिनरल वाटर बोलते हैं। रिजेक्शन वाल्व इन दोनों पानियों को कंट्रोल करता है। वेस्ट वाटर को भी, जो रिजेक्टेड वाटर होता है उसे भी कंट्रोल करता है, जो आपका मिनरल वाटर बन रहा होता है उसे भी कंट्रोल करता है। ये हमने इसे क्यों कंट्रोल करवाना होता है? इसलिए हमारा पानी रिजेक्ट हो रहा है, जो हमारा पानी वेस्ट हो रहा है, उसको एक ख़ास मिक़दार में वेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा रिजेक्टेड वाटर जो है वो एक ख़ास मिक़दार में वेस्ट नहीं होगा तो जो पार्टिकल्स हैं हमारे पानी के अंदर, जो एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, वो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे। और जब हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जमना शुरू हो जाएंगी तो मेम्ब्रेन बंद हो जाएगी, मेम्ब्रेन चौक हो जाएगी और हमें एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाल्व को एक ख़ास हद तक एडजस्ट किया जाता है ताकि वेस्टेज वाटर जो निकल रहा है वो प्रॉपर निकलता रहे। और दूसरा, जो हम मिनरल वाटर बनाते हैं, जो हमारा मिनरल वाटर बन रहा होता है, एक साइड से वेस्ट वाटर निकल रहा होता है, एक साइड पे मिनरल वाटर बन रहा होता है। तो मिनरल वाटर बनने की भी एक ख़ास लिमिट मुकर्रर की गई होती है कि एक इस ख़ास लिमिट से मिनरल वाटर हमारा बनेगा। वो हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मेम्ब्रेन कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से मिनरल वाटर बना सकती है, तो उसी हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इन दोनों की एडजस्टमेंट एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए होती है, एक ख़ास तरीके के ज़रिए होती है। इसको एक ख़ास लेवल पे रखना होता है। और अगर ये एक लेवल पे ना रहें, फ़र्ज़ करें हमारा जो मिनरल वाटर है उसकी हम बनने की स्पीड तेज़ कर देते हैं, रिजेक्शन वाल्व को थोड़ा सा घुमाया और हमारा जो मिनरल वाटर है उसके बनने की स्पीड तेज़ हो गई। मिनरल वाटर बनने की स्पीड तो हमारी तेज़ हो गई, लेकिन इसके साथ हमारी जो रिजेक्टेड वाटर है उसके बाहर निकलने की स्पीड भी कम हो जाती है। क्योंकि जब भी हम अब मिनरल वाटर की स्पीड को तेज़ करते हैं, रिजेक्टेड वाटर की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि जी वाह, बड़ी जल्दी मिनरल वाटर बन रहा है, लेकिन उसका नुकसान हमें ये होता है कि हमारा मिनरल वाटर टैंक तो जल्दी से भर जाता है, लेकिन हमारा जो रिजेक्टेड वाटर है वो चूँकि कम निकल रहा होता है और वो मुकम्मल तरीके से पार्टिकल्स जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। जब वो उन पार्टिकल्स को बाहर नहीं निकाल पाता तो वही पार्टिकल्स हमारी मेम्ब्रेन में जमना शुरू हो जाते हैं। और एक टाइम आता है कि मेम्ब्रेन की स्पीड, हमारा जो प्रोडक्शन वाटर बन रहा था, हमारा जो मिनरल वाटर बन रहा था, उसकी स्पीड भी ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। एक तरफ तो हमारी वेस्ट वाटर की स्पीड कम है, दूसरी तरफ हमारी जो प्रोडक्शन
लेवल है हमारा, जो मिनरल वाटर बनने की स्पीड है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि हमारी मेम्ब्रेन वाशिंग की तरफ चली जाएगी। जब मेम्ब्रेन वाशिंग की तरफ जाएगी और आपने फिर भी इस पर गौर ना किया तो मेम्ब्रेन चौक हो जाएगी। मेम्ब्रेन चौक होने के बाद मेम्ब्रेन बाज़ औक़ात वाश होती है, क्लीन होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, फिर आपको मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसके नुकसानात और इसका तरीका भी बता दिया कि ये क्यों हम रिजेक्शन वाल्व को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं, अगर हम इसका बिला ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, हम इसको एवं ही बस इधर घुमा दिया, कभी इधर घुमा दिया, दोनों को बैलेंस रखने के लिए हम कहते हैं कि यार हमारा जो वेस्ट वाटर है या हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है ये हमारी बैलेंस हो। हमने 15 की स्पीड पे इसको सेट कर दिया वेस्ट वाटर को और 15 की स्पीड से ही हमने अपनी जो प्रोडक्शन लेवल है, जो हमारा प्रोडक्शन वाटर है, जो हमारा मिनरल वाटर है उसको सेट कर दिया। हमारी अगर मिनरल वाटर बनने की स्पीड कम हो रही है लेकिन इसके बावजूद हम उसको बैलेंस करते रहते हैं कि चलें जी यार ये बैलेंस रहे तो अच्छी बात है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान मेरे भाई ये होता है कि आपको वक्ती तौर पे बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा होता कि इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक वक्त आता है कि आपकी मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता वाशिंग मांगती है। मतलब है कि उसको ज़रूरत होती है कि मेम्ब्रेन को वाश किया जाए, जो पार्टिकल्स जम गए हैं उनको देखा जाए और उनको वाश कर लिया जाए। अब हम उसे कैसे देखेंगे, हम कैसे परखेंगे, कैसे जांचेंगे कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो वाशिंग की तरफ जा रही है? अगर हम उस वाल्व को रोज़ बिला ज़रूरत कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, तो फिर हम इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे कि हमारी मेम्ब्रेन वाशिंग की तरफ जा रही है। हाँ, जो एक्सपर्ट हजरात हैं वो आराम से समझ सकते हैं, उनको समझ आ जाती है। लेकिन जो बिगनर्स हैं या अभी जिन्होंने नया ही काम शुरू किया है या थोड़ा अर्सा गुजर चुका है, वो इतनी टेक्निक नहीं जानते, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आपके मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करने वाले भाई ने आपका मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल किया, सारी सेटिंग की और आपसे बोला कि ये रिजेक्शन वाल्व है, इसको आपने बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना। लेकिन आप उसको रोज़ पंगा ले रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपका जो प्रोडक्शन वाटर है, जो मिनरल वाटर है, उसके बनने की स्पीड कम हो रही है। लेकिन चूँकि आप उसको रोज़ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो जो आपका मीटर है, जो गेज लगी हुई है शीशे की, वहाँ से आपको सही तरीके से समझ नहीं आ पा रही कि मिनरल वाटर बनने की स्पीड कम हो रही है। तो अगर तो आप इस वाल्व को ना घुमाएंगे, पंगा नहीं लेंगे इसके साथ, तो फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी कि आपकी मेम्ब्रेन वाशिंग की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। वो कैसे, सुनिएगा ज़रा। वो ऐसे कि आपने अपने रिजेक्शन वाल्व के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लिया, आपकी मेम्ब्रेन में पार्टिकल्स जमना शुरू हो गए। जब भी पार्टिकल्स जमते हैं आपकी मेम्ब्रेन में, जो आपका वाटर फ्लो है, जो आपका मिनरल वाटर बनने की स्पीड है, वो बतदरीज कम होती जाती है। जो आपकी गेजेस लगी होती हैं, एक वेस्ट वाटर की गेज लगी होती है प्लांट के बिल्कुल फ्रंट पे, एक आपकी प्रोडक्शन वाटर की गेज लगी होती है। जो आपकी प्रोडक्शन वाटर की गेज है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि आपकी प्रोडक्शन वाटर, जो आपका मिनरल वाटर बनने की स्पीड है, उसकी जो गेज है वो 15 लीटर पर मिनट पे थी। हफ्ता गुजरेगा, 10 दिन गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप सोचेंगे कि यार पहले 15 थी, अब 14 पे आ गई है। महीना और गुजरा है, 13 पे आ गई है। 15 दिन और गुजरे हैं, 12 पे आ गई है। मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। इसका एक और तरीक़ाकार होता है, उसके ऊपर किसी मार्कर से निशान लगा देते हैं कि हमारी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो यहाँ पे है और हमारी जो वेस्ट वाटर का लेवल है वो यहाँ पे है। इसलिए आपको कुछ अर्सा गुजरने के बाद आराम से समझ आ जाएगी। तो जब आपकी मिनरल वाटर की जो प्रोडक्शन गेज है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई है और आप अपनी जो रिजेक्शन वाल्व है उसके साथ कोई पंगा भी नहीं ले रहे, तो आपको समझ आ रही है आराम से कि मेरा मिनरल वाटर बनने की स्पीड कम हो रही है। तो उस कम होती स्पीड से आपको समझ आ जाएगी कि भाई मेरी मेम्ब्रेन को अब ज़रूरत है वाशिंग की। ये नहीं है कि थोड़ी सी कम आई है आपने मेम्ब्रेन वाश कर दिया, ऐसा नहीं है। एक ख़ास लिमिट से कम आएगी तो फिर आपने मेम्ब्रेन वाशिंग करनी है। आपका जब आप समझेंगे कि भाई अब मेरा वाटर टैंक जो पहले आधे घंटे में भरता था अब 45 मिनट में भरना शुरू हो गया है, तो ऐसी सूरत में आप मेम्ब्रेन वाशिंग करेंगे। तो आपकी गेज ने आपको बता दिया कि भाई मेम्ब्रेन वाशिंग की ज़रूरत है हमें, इसलिए बता दिया कि आपने रिजेक्शन वाल्व है उसके साथ कोई पंगा नहीं लिया था, इसलिए आपको आराम से समझ आ गई। तो जब आपको समझ आ गई, आपने अपनी मेम्ब्रेन को वाश कर लिया, आपका मसला हल हो गया।
लेकिन अगर आपको समझ ना आती, आप अपनी मेम्ब्रेन वॉश ना करते, तो एक टाइम आता मेम्ब्रेन चोक हो जाती। मेम्ब्रेन चोक होने से ये मुराद है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। जब बिल्कुल बंद हो जाती है तो पानी, आपका जो मिनरल वाटर का जो पानी है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जहाँ टैंक आधे घंटे में भरता था, 2 3 4 घंटे में भरना शुरू हो गया है। आपको अपनी मेम्ब्रेन महंगे केमिकल्स से वॉश करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात महंगे केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी चोक मेम्ब्रेन नहीं खुलती, या खुल जाती है तो बहुत थोड़ा पानी प्रोड्यूस करती है। वो आपके लेवल का नहीं होता, वो आपको उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, आपका नुकसान हो जाता है। आपको मेम्ब्रेन फिर नई इंस्टॉल करवानी पड़ती है। तो इन सारे झंझटों से निजात हासिल करने के लिए या तो आपको इतना तजर्बा होना चाहिए कि भाई हमने जो गेज है हमने उसके साथ पंगा लेना है या नहीं लेना, या अगर आपको इतना तजुर्बा नहीं है तो आप उसको बिल्कुल वैसे ही रहने दें। अपना जो रिजेक्शन वाल्व है उसको उतार के साइड पे रख दें, ताकि कोई भी आपका मुलाजिम या कोई भी बंदा, कोई भी आपसे मिलने वाला प्लांट पे आए तो उसको बिला ज़रूरत छेड़खानी ना करे रिजेक्शन वाल्व के साथ। तो मैंने इससे पहले भी रिजेक्शन वाल्व के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से मैं थोड़ी डिटेल में चला जाता हूं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और उन हजरात ने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।